नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बेर के खेती में बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय, जो कि है आपको मिलता होगा फूल गिरने की समस्या। अगर आप के खेत में भी ऐसे फ्लावरिंग की स्टेज है और आपको फ्रूट कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं और फूल जो है गिर रहे हैं, तो इसके जो है कारण और निवारण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि बेर में जो है फूल बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर इतना फूल अगर कन्वर्ट हो गया फल में, तो ये डाली इसकी काम नहीं करेगी सही से, मतलब डालियाँ फट जाएंगी। इतना ये लोड नहीं ले पाएगी कि इतने पतले से डाली पे आप देखिए कितना इसमें फूल आया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आपके 30 से 40% फूल ड्राप हो रहे हैं, जैसे इसमें है, आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो ये कोई ख़ास समस्या नहीं है। लेकिन अगर 30 से 40 से ज़्यादा अगर आप में फूल ड्राप हो रहा है, तब दिक्कत है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये करिए कि इसमें आपकी ज़मीन जो है ज़्यादा ना सूखी होनी चाहिए और ना नीचे की ज़मीन जो है ज़्यादा गीली होनी चाहिए। मतलब जो पानी आप इसको देंगे वो बिल्कुल हल्का देंगे। और यदि आप में पर्याप्त नमी है, तो जब तक फूल से फल सेट हो रहा है, तब तक आप कोई इसमें पानी नहीं देंगे। और अगली ख़ास चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है ज़्यादा फल के लिए, कि इसमें आप फंगीसाइड तो डाल सकते हैं फंगस के लिए, कि कोई फंगस ना लगे, जो फूल सेट हो उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन इस पे जो है आप कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करिए। अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो मधुमक्खियाँ आपके प्लाट में आना बिल्कुल कम हो जाएंगी और पॉलिनेशन बिल्कुल ही मतलब कम होगा, जिससे आपको फल कम मिलेंगे। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह है कि यदि फूल सेट हो रहे हैं, उसमें फल मक्खी वगैरह आ रही हैं, तो उसके लिए आप ट्रैप का यूज करें। ट्रैप से जो है फल मक्खी आपके खेत में बिल्कुल नहीं आएंगी। जिससे मक्खियाँ जो है उसमें आएंगी तो वो ट्रैप में फंस के अपना नष्ट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि फूल जैसे इस समय ये सेट हो रहा है, तो इस पे देखिए मक्खी वगैरह आके बैठती हैं, ये जो है हानिकारक मक्खी। तो इसके लिए आप पेस्टिसाइड न डालिए। जो फूल 20-30% 40% भी सेट होगा, वो आपके लिए पर्याप्त होगा। इतना फल कम नहीं है, मतलब 30% भी सेट हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डालियाँ इसमें इतनी मजबूत नहीं होती हैं जो कि इसको 50% भी फूल अगर फल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको रोक सकती हैं। और इसमें जो है अगली एक चीज़ करिए कि इस स्टेज के समय आप बिल्कुल इसमें खाद देना बंद कर दीजिए। कोई भी खाद आपको नहीं देना है, पानी बिल्कुल आवश्यकता अनुसार देना है। और यदि नमी है तो कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप इसमें खाद नहीं डालेंगे, किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे। फंगीसाइड में आप साफ है या M45 माइक्रोजेब जो भी हो, वो मिला के इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं, खासकर फंगस के लिए। हमारे प्लाट में तो है जो है बढ़िया सा फूल आपकी बार जो है आया हुआ है और फल भी बढ़िया सेट हुआ है, जो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। अब इसमें जो है ऐसी अगर आप में स्टेज है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा। और यदि फूल आप में कम आ रहे हैं, तो हमने पहले ही बताया था कि आप इसमें जो है प्लानोफिक्स का स्प्रे करिए, आपको ज़्यादा फूल मिलेंगे। और कोई ग्रोथ रेगुलेटर इसमें यूज कर लीजिए, जिससे ऊपर की ग्रोथ ना हो पाए और अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिले। और जैसे ही आप इसमें देख सकते हैं, कुछ फूल इसमें मतलब फ्रूट जो सेट हुए हैं वो पीले होके भी गिर रहे हैं। इसमें भी घबराने की बात नहीं है। अगर 20 से 30% ऐसी स्टेज आ रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देखिए, इसमें एक डाली में कम से कम 7-8 फ्रूट सेट हुआ है। तो अगर ये सारा रुक जाएगा, ये पीला होकर नहीं गिरेगा, तो फिर फ्रूट की क्वालिटी नहीं आएगी। फ्रूट में वज़न ही क्या होगा। अब डाली की देखिए कितनी पतली डाली है और इसमें 5-7 फूल 8 फूल मतलब अगर फलों में कन्वर्ट हो गए तो ये कहाँ एडजस्ट कर पाएगी। देखिए इस डाली में 5 हैं, तो 5 के हिसाब से डाली बहुत पतली है। 1 या 2 बेरों का ये है वज़न एडजस्ट कर सकती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें और बिल्कुल घबराएं नहीं। आप बस फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए, जिससे जो है फंगस ना लगे और फ्रूट की क्वालिटी जो है अच्छी आए। और जैसे ये मटर के दाने के जैसे हो जाएंगे, मटर के दाने जैसा साइज हो जाएगा सारे फ्रूटों का, 1-2 का नहीं। जैसे हमारे में है 1-2 मटर के दाने जैसे हैं, बाकी पूरे नहीं हैं। तो इसमें अभी जो है हम कोई सा भी मतलब रेगुलेटर है या कोई हार्मोन नहीं डालेंगे, जिससे जो है ये ग्रोथ करे। मतलब ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालेंगे, रेगुलेटर तो हमने पहले यूज ही किया है। इसमें प्रमोटर तभी पड़ेगा जब ज़्यादातर फूल जो है मटर के दाने से बड़े सेट हो जाएं, बढ़िया मटर के दाने जैसे फल बन जाएं, तब इसमें जो है हम अपना कोई भी ग्रोथ
प्रमोटर डाल सकते हैं, इसमें कोई भी टॉनिक दे सकते हैं जिससे ये फ्रूट बड़े हों। ये सब चीज़ें उसके बाद ही देंगे, इससे पहले इसमें कुछ भी नहीं करना है और आपको बढ़िया सा रिज़ल्ट मिलेगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।